नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, हम लोगों ने अध्याय 3 की आज हम लोग तीसरे पार्ट में हैं और आज हम लोग उत्पादन फलन को जान चुके हैं। उत्पादन फलन क्या है, आज हम लोग को जानना है इनके फूफा के बारे में। मतलब कि मेरे कहने का मतलब है कि अल्पकाल तथा दीर्घकाल। ये देखिए, अगर हम लोग को आगे के अध्याय को मतलब इस अध्याय को आगे समझना है या जानना है तो उससे पहले हम लोगों को अल्पकाल तथा दीर्घकाल के मतलब कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इसको जानने से पहले हम लोग एक काम करते हैं कि उत्पादन फलन को फिर से समझने की कोशिश करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि उसको समझाने, हालांकि मैं पार्ट 2 में समझा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको समझना जरूरी है। उत्पादन फलन देखिए साथी, आपको पहले से तो बता दें कि ये उत्पादन फलन को जो है, इसमें जो फलन शब्द है ये जो संबंध को दर्शाता है। मैंने आपको इससे पहले में एक उदाहरण दिया था कि जिस तरह से मान लीजिए कि आप एक विद्यालय में पढ़ रहे हैं, ठीक, और उस विद्यालय में आपको कई लड़कों के साथ बातचीत होता है। आप लोग कई लड़के आपको एक दूसरे को जानते हो, पहचानते हो। तो ये होता है कि वो लोग क्या है, अब उस लड़के तथा आपके बीच का जो संबंध हो क्या है, दोस्ती की संबंध होती है ना। तो जिस तरह से दोस्ती आप दोनों के संबंध को दर्शाता है, उसी तरह से उत्पादन फलन जो है ये एक वस्तु को किस तरह से विनिमय मतलब कि किस तरह से बनता है उसको दिखाता और दर्शाता है। यदि हम बात करें तो देखिए, इसको जो है दर्शाने करने के लिए साधन होते हैं। इसे के दो साधन है। पहला साधन आता है, इसमें होता है स्थिर कारक कह सकते हैं। कारक क्या होता है अभी मैं आपको बता रहा हूं, स्थिर कारक। और दूसरा है परिवर्तनशील कारक, परिवर्ती कारक। देखिए, हमारा जो अल्पकाल है और दीर्घकाल है वो इन्हीं दोनों के बीच का ही मतलब कि इन्हीं दोनों के उस पर काम करता है। स्थिर कारक में जैसे हम लोग क्या ले सकते हैं, यदि हम आपको इससे पहले वाले वीडियोस में उदाहरण दिए थे भूमि के बारे में, सॉरी किसान के बारे में कि हाँ किसान को कुछ क्या होगा ना। जैसे मान लीजिए कि एक किसान को गेहूं का उत्पादन करना है या चावल का उत्पादन करना है, तो क्या करेगा, उसके लिए सबसे पहले उसके पास क्या होनी चाहिए, भूमि होनी चाहिए, ठीक। और फिर उसके बाद भूमि होनी चाहिए, श्रम होना चाहिए, श्रम होगा, और मशीन। ये 3 चीज होनी चाहिए। देखिए, इसमें क्या है कि हम इसको जो है हटा देते हैं। भूमि और मशीन जो है ये स्थिर कारक है, अभी हम बताते हैं कैसे। और श्रम ये परिवर्तनशील कारक है। भूमि का मतलब ये है कि देखिए, ये स्थिर का मतलब होता है कि ऐसा इनपुट या ऐसा आगंत जो कि स्थिर रहे, मतलब कि जिसमें कोई वो परिवर्तन ना हो। अब जैसे भूमि है, अब किसान को जो गेहूं का उत्पादन करना है वो क्या करेगा, उसका जो भूमि का साइज तो बढ़ेगा नहीं। अब अगर उसके पास 2 बीघा जमीन है तो 2 बीघा में तो करेगा ना खेती, मतलब कि वो गेहूं का उत्पादन करेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि अब उसको मतलब कि 2 बीघा में अब वो 4 बीघा उसका हर साल जो है घटता बढ़ता रहता है। क्या है, भूमि स्थिर है। अब मशीन का क्या है, अगर मशीन है उसके पास और वो मशीन एक ही बार मतलब कि चल के, जैसे अगर उसको वो मशीन काम करती है तो उसको 2 घंटे लगते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि मशीन बड़ा कर देगा या मशीन मतलब कि छोटा बड़ा कर देगा कि आप भाई जो है मशीन अब बड़ा कर दिए तो जल्दी काम करेगा, छोटा कर दे तो कम समय लगेगा। तो ये दोनों स्थिर है इसीलिए। और श्रम, यहाँ पे श्रम से मतलब क्या होता है, मेहनत से। श्रम का आप आधे लोग कहते हैं कि श्रम का मतलब होता है मेहनत। श्रम का मेहनत से नहीं, श्रम का मतलब होता है लेबर से। मैंने आपको उत्पादन फलन वाले वीडियोस में आपको मतलब कि बताया था Q = F, मतलब Q = F, ब्रैकेट में रहेगा आपका L रहेगा, K रहेगा, M रहेगा, N रहेगा और T रहेगा। K का मतलब होता है पूंजी से, मतलब कि कैपिटलिज्म होगा। L का मतलब होता है लेबर, जिसे हिंदी में श्रम कहते हैं। तो यहाँ पे जो L है इसका मतलब लेबर है, लेबर से है। इसी मतलब कि इसमें जो परिवर्तनशील है। अब आइए जानते हैं कि इसका अल्पकाल तथा दीर्घकाल का क्या कनेक्शन है। तो देखिए, हम अब आपको बता दें कि अल्पकाल का मतलब होता है शॉर्ट टर्म और दीर्घकाल का मतलब लॉन्ग टर्म। मतलब कि अल्पकाल का मतलब है छोटे कम समय में मतलब उत्पादन करना, और दीर्घकाल के कहता है कि अधिक समय में अधिक उत्पादन करना, अधिक समय में अधिक उत्पादन करना। और अब अल्पकाल में अगर हम देखें, शॉर्ट टर्म में देखें तो जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है, ठीक। अब एक फर्म है और उसको जो है
उसके पास कम समय, उसके पास ऑर्डर आ गया कि हाँ किसी मतलब कस्टमर ने कहा कि हमको ये जो है 100 कंबल चाहिए, 100 कंबल 4 दिन में चाहिए। अब इसके पास क्या है, सीमित समय है, कम समय में उसको कंबल चाहिए, चार कंबल चाहिए। अब वो क्या करेगा कंपनी तुरंत, तो कंपनी क्या है कि मतलब इससे अल्पकाल है, मतलब कम समय में। और अगर यही वो कस्टमर कहता है कि हमको जो है 200 कंबल दे दो, 200 कंबल चाहिए और भी हमको जो 3 महीने में चाहिए, तो इसमें क्या है, समय अधिक है और 4 दिन में 100 कंबल चाहिए और 200 कंबल 3 महीने में चाहिए। अल्पकाल में कम समय में कम मतलब कि वस्तु का उत्पादन करना, और दीर्घकाल में मतलब कि अधिक समय में अधिक वस्तु का उत्पादन करना। तो कहाँ 100 था, कहाँ 200 था, 200 अधिक वस्तु का उत्पादन कब हो रहा है, दीर्घकाल में, 3 महीने। तो यही हमारे यहाँ पे समझना है और जानना है। तो आइए अब आगे जानते हैं। साथियों, आपके किताब में अध्याय 3 में एक तालिका है 3.1, आइए उस पर थोड़ा गौर करिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए कि अल्पकाल में 4 इकाइयों पर पूंजी स्थिर है, ठीक। अब इसमें देखिए तदनुरूप कॉलम निर्गत के विभिन्न स्तर को दर्शाता है, जिनका फर्म उत्पादन के अल्पकाल में श्रम की विभिन्न मात्राओं पे उपयोग में लाकर करते हैं। मतलब कि कॉलम 4 को आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है कि अलग अलग मतलब कि अलग अलग निर्गत दर्शाए गए हैं, ठीक। अब इसमें क्या है कि हमारा श्रम जो है अगर 1 है तो अगर पूंजी 4 रहेगी तो हमारा 10 उत्पादन होगा, और यदि हमारा श्रम मतलब कि लेबर 2 है, पूंजी 24 मतलब कि पूंजी में 4 है तो हमारे 24 उत्पादन होंगे। इस तरह से करके दर्शाया गया है। और अगर यही चीज़ दीर्घकाल के उत्पादन में सभी कारकों में मतलब कि श्रम में और पूंजी में दोनों में बदलाव किया जा सकता है, मतलब कि ये स्थिर नहीं है, लेकिन अल्पकाल में क्या है कि स्थिर है। लेकिन अब आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमको 10 उत्पादन करना है, एक वस्तु है उसका उत्पादन 10 टू करना है, हम 2 पूंजी लेते हैं और 2 श्रम लेते हैं तो हमारा 10 उत्पादन होता है। लेकिन यदि अगर हम 4 पूंजी लेंगे मतलब 4 श्रम लेते हैं, 4 लेबर लगाते हैं तो हमारा 24 और 2 उत्पादन लगाएंगे तो हमारा 24 उत्पादन होगा। कोई भी वस्तु है, यहाँ पे उत्पादन में हम लोग किसी भी वस्तु को ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमको एक कंबल लेना है और यदि मैंने 5 पूंजी लगाई, 5वें नंबर कॉलम पे आइए, 5 पूंजी लगाई और 5 में पूंजी लगाते हैं और हम 3 श्रम मतलब 3 लेबर लगाते हैं तो मेरा 46 कंबल बन के तैयार होगा। ये सब हमारा जो है अल्पकाल में है। यही अगर दीर्घकाल में रहेगा तो कोई भी कारक रहे, चाहे वो पूंजी रहे, चाहे वो लेबर रहे, श्रम रहे, कुछ भी रहे, इन सब में क्या होगा, बदलाव हो जाता है। अब आइए जानते हैं स्पष्ट तरह से। देखा स्थिर कारक और परिवर्ती कारक। देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं, इसे इंग्लिश में जो है फिक्स फैक्टर कहा जाता है और इसे इंग्लिश में जो है वेरिएबल फैक्टर कहा जाता है। देखिए फैक्टर का मतलब, कारक का मतलब और साधन, ये सब क्या है, आगत, ये सब को मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करके बता दूं। देखिए साथियों, मैं सब एक चीज पहले आपको बता देता हूँ, नोट कर लीजिए कि देखिए ये जो हमारा कारक है ना, कारक कहे या साधन या आगन, ये सब का मतलब एक ही है। कारक, साधन, आगत, ये सब एक ही है, एक ही चीज है। यही दो हमारा जो है, एक जो हमारा इधर और एक इधर, मतलब एक जो है स्थिर कारक या स्थिर साधन और एक जो है परिवर्ती कारक या परिवर्ती साधन। इसे इंग्लिश में फिक्स बोला जाता है, इसे वेरिएबल बोला जाता है। स्थिर का मतलब होता है कि जो हमारा साधन है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, और परिवर्तन का मतलब कि जो हमारा साधन है उसमें हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर उदाहरण के लिए देखा जाए कि अगर हमारे पास 2 बीघा जमीन है, मैं आपको एक ही बार किसान का ही उदाहरण बार बार दे रहा हूँ कि जैसे हमारा 2 बीघा जमीन है, जो अगर उसमें जो है हम लोग अधिक उत्पादन के लिए मतलब कि अब जैसे अभी तो 2 कुंटल गेहूँ उगाते हैं, अगर हमें उसमें 4 कुंटल गेहूँ उगाना है तो हम जो है उसका ज़मीन की साइज़ नहीं बड़ी कर सकते हैं। हमारा जो भूमि है वो हमारी स्थिर है,
तो भूमि जो हमारा रहेगा वो स्थिर रहेगा। और मान लीजिए जैसे मशीन है, ठीक, अब अगर 1 घंटे में एक मशीन मतलब कि एक ट्रैक्टर जो है वो अगर 2 बीघा ज़मीन को जोत देती है या मतलब कि उस पर काम करती है, तो वो अब जो है 1 घंटे में 4 मतलब कि अधिक नहीं कर सकती है। मशीन कम समय मतलब कि उसके जो फिक्स टाइम हो कि हाँ वो इतने घंटे में इतना काम करेगी। अब उदाहरण के लिए अगर हम 1 लीटर पेट्रोल में अगर हम 60 किलोमीटर जाते हैं, अब वो मशीन है, बाइक हमारी मशीन है, अब हम 1 लीटर पेट्रोल में 80 किलोमीटर तो जा नहीं सकते हैं। और यदि हाँ अगर 2 लीटर पेट्रोल होता और तब हम जो है 120 किलोमीटर जा सकते थे, लेकिन अब 1 लीटर पेट्रोल में 60 किलोमीटर जाते तो 80 किलोमीटर हम नहीं जा सकते हैं। तो ये हमारा स्थिर है। लेकिन अब जो श्रम है, श्रम ये हमारा परिवर्तनशील श्रम है। मतलब कि जैसे देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें और इसमें पर श्रम में क्या होता है कि लेबर, जो लेबर आते हैं मजदूरों का क्या होता है कि अगर जो है खेती करनी है, खेती में क्या है कि हम अब हमें कम समय में हमको अगर अधिक उत्पादन करना है तो हम मजदूर बढ़ा लेंगे, 10 की जगह हम 12 कर देंगे, 20 लगा देंगे मजदूर, इस तरह से। और यदि अगर हमको खेती नहीं करनी है, मतलब कि अगर हमको परिवर्तन नहीं करना है, हमको आराम से करना है, तो हम लोग 10 है तो 10 ही में यूज़ करेंगे। उदाहरण के लिए जैसे हम बताते कि जैसे मान लीजिए कि किसी ऐसे शहर या ऐसे गांव कस्बे या मतलब कि जो किसी जगह कोई विधायक या एमएलए कोई मंत्री आते हैं, सीएम या पीएम कहीं पे भी आते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि कम समय में मतलब कि कम समय में वहाँ पे साफ सफाई अधिक मजदूर लग जाते हैं, बहुत मजदूर लगा के साफ कर दिया जाता है, सफाई वफाई हो जाती है, मतलब कि व्यवस्था एकदम मेंटेन कर दिया जाता है कम समय में अधिक। तो उसमें श्रम क्या है, श्रम में जो परिवर्तन किया गया परिवर्तनशील है। और अगर मतलब कि अब मशीनों में क्या कर रहे थे, अभी तक उससे पहले जब सफाई होती थी तो वहाँ पे एक गाड़ी आया करता था, एक जो है कचरा वाला गाड़ी आता था। लेकिन जब देखा गया कि अब भाई अब कम समय में अधिक है तो वो मशीन को भी बढ़ा दिया गया, 25 मशीन आने लगी, काम ज़्यादा होने लगा। यही चीज़ हमको इस पर समझना है। अल्पकाल और दीर्घकाल में इनका जो संबंध है हमारा, इनका संबंध अल्पकाल में अगर हम देखें तो बताएं, देखिए एक है हमारा अल्पकाल और एक है हमारा दीर्घ। अल्पकाल में भी यही सब मतलब कि स्थिर साधन, मतलब कि जो हमारे साधन है, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारा भूमि, अब हम एक उदाहरण के माध्यम से अगर हम आपको समझाएं तो देखिए मान लीजिए कि किसान को 2 कुंटल दाल की फसल तैयार करनी है, मतलब दाल उगाना है, दाल का उत्पादन करना है, तो वो क्या करेगा और उसको समय दे दिया गया। हालांकि मेरा ये समझ लीजिए कि जो उदाहरण है ये सही उदाहरण तो सही है, लेकिन मतलब कि जो उटपटांग तरीके मतलब कि अपने तरीके से आपको समझा रहे हैं कि 2 कुंटल दाल का फसल करना है, मतलब कि उत्पादन करना है, तो उस किसान को कहा गया है कि हमको 1 महीने में 2 कुंटल दाल चाहिए। यहाँ पे क्या किया गया, कम समय में हमको 2 कुंटल दाल की आवश्यकता है, तो ये हमारा अल्पकाल है। अल्पकाल का मतलब होता है शॉर्ट टर्म, अधिक कम समय। अब इसमें वो क्या करेगा कि अपने भूमि पर रहेगा, भूमि में रहेगी उसके पास, मतलब स्थिर साधन में भूमि का यूज़ करेगा, मशीन रहेगा, ठीक। और परिवर्तनशील साधन में क्या करेगा कि ऐसे तो उसको अगर खुद का 2 कुंटल दाल उगाना रहता था तो वो आराम से जो है मतलब कि 10-5 ठो लेबर लगाता था, अपना काम कर लेता था। लेकिन जब उसको मतलब कि 1 महीने में चाहिए उसको, मतलब कि कम समय में ज़्यादा उत्पादन करना है, तो क्या किया कि एक परिवर्तित कारक मतलब कि जो हमारा श्रम है, लेबर जो है वो हमारे 10 की जगह क्या किया कि 25 लेबर लगवा दिया, ठीक। तो ये अल्पकाल है, मतलब कि शॉर्ट टर्म में अधिक उत्पादन करना। अब अगर यही चीज हम दीर्घकाल में देखें तो देखिए दीर्घकाल में क्या होता है कि समय मतलब कि बहुत है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि जैसे 50 कंबल की जो 50 कंबल अल्पकाल में अगर 10 दिन में उत्पादन किया जाता है, तो हम जो है 400 कंबल का उत्पादन जो है एक मतलब कि 6 महीने में उत्पादन करना है। एक कस्टमर आया, उसने जो 6 महीने पहले कह दिया कि हमको जो है 400 कंबल चाहिए, कंपनी को बता दिया। अब कंपनी के पास क्या है कि उसके 6 महीने का उसके समय दे दिया, तो आराम से जो है धीरे धीरे अपना उत्पादन करेगा और 6 महीने में 400 कंबल की
तैयार कर देगा। तो ये हमारा क्या है, दीर्घकाल है। तो हमारा अल्पकाल और दीर्घकाल में ये होता है। अब अगर देखिए प्रश्न क्या बनेगा, अब जैसे पेपर में पूछ लेगा कि अल्पकाल तथा दीर्घकाल में 4 अंतर को स्पष्ट करिए, तो आपको यही अंतर बताने होंगे। जैसे जैसे मैंने आपको बताया, पहला अंतर आप ये लिख सकते हैं कि अल्पकाल में जो है कम समय में कम मात्रा में मतलब कि उत्पादन वस्तुओं का उत्पादन होता है। तो दूसरे में मतलब कि दीर्घकाल में आप लिखेंगे कि अधिक समय में अधिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। और फिर आप दूसरा अगर इसमें अल्पकाल में आप लिखेंगे कि इस स्थिर कार्य इस मतलब कि स्थिर कारक या स्थिर साधन में हम लोग जो है चेंजेस नहीं कर सकते हैं। मतलब भूमि में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्ती कारक में जो है हम लोग श्रम में चेंजेस कर सकते हैं। परिवर्ती कारक के साधनों में हम लोग चेंजेस कर सकते हैं इस तरह से। या फिर अगर आप तीसरे में लिखेंगे स्थिर कारक अल्पकाल में, कि अल्पकाल में हम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, इसके लिए हमारा मतलब कि कम समय रहता है। कहने का मेरा मतलब है कि अल्पकाल में वस्तुओं के उत्पादन के लिए अधिक श्रम और अधिक लागत लगता है, और दीर्घकाल के कार्यों में हमें कम लागत में हमारा अधिक उत्पादन होता है। इस तरह से आप जो है मतलब कि अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं। तो आइए अब मिलते हैं अगले वीडियो में आपको, जिसमें हम लोग बात करेंगे कुल उत्पादन, औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन के बारे में। देखिए उत्पादन ये हमारा सीमांत है, ये सब क्या, ये सब हम लोग अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं। सीमांत का मतलब होता है कोई वस्तु है, ठीक, उसका एडवांस मतलब कि उससे अलग, उसका अधिक होना। ये क्या है हम आपको अगले वीडियो लेक्चर में समझाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को जरूर दबाएं।